हिंदू मंदिर है। हिंदू मुसलमान पर आ गए आप। देखिए एक मिनट, हिंदुओं में राम मंदिर चढ़ावे में चोरी हुई है और आप आ जाते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए। अपने शब्दों को जरा चुनकर संयम के साथ जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तकरीर नहीं है ये और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का और सवाल पूछ रही हूँ मैं, सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूँ। विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए। आज मैं पलटकर आपसे पूछती हूँ, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है और मेरा सवाल सुनिए। आप ट्रस्ट क्या बेवकूफ बना रहा है हिंदुओं को? मेरे घर को लेकर मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए विनोद बंसल। मैं इसकी निंदा करती हूँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ। आप मुझे क्यों मस्जिद की बात सुनाएंगे यहाँ पर बैठकर? आप घेर रहे हैं तो सरकार को मस्जिद की बात मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। कैसे करेंगे आप निंदा? आपके पास तर्क भंडारी से ऐसा नहीं होता। प्राची पराशर जी, प्राची तथ्यों पे बात करिए मेरे साथ में। बताइए मुझे इस देश के इतिहास के मंदिर के रूप में 5 दिन में कब ऐसा हुई? आप बताइए मुझे। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, लेकिन आज भारत में इस कहावत का नया संस्करण बन गया है। एक तो राम के नाम पर चंदा चोरी और ऊपर से हिंदू मुस्लिम की डोरी। जरा सोचिए, अब इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ इतना बड़ा धोखा हो जाए, जब जमीन खरीद के नाम पर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली जाए, जब राम मंदिर का अरबों का चंदा तिजोरियों में और राजनीतिक रैलियों में गायब हो जाए, तो इस पर क्या होना चाहिए? एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, चंदा चोरों को जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। आज जब टीवी डिबेट्स में इन चंदा चोरों और सत्ता के दलालों से सवाल पूछा जाता है तो ये बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाते हैं। हाल ही में एक लाइव डिबेट के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प और शर्मनाक वाकया हुआ। डिबेट चल रही थी कि राम मंदिर के चंदा चोरी पर एंकर रोमाना इसार खान यानी मुस्लिम पत्रकार बार बार बीजेपी और सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं से सीधा सवाल पूछ रही थी, चंदे का पैसा कहां गया? ऑडिट रिपोर्ट्स कहां है? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कैसे बिकी? जवाब में इन प्रवक्ताओं के पास कोई तर्क नहीं था, कोई आंकड़े नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना पुराना और सबसे घिनौना हथियार निकाल लिया, हिंदू मुस्लिम एंगल। डिबेट में बैठे इन सत्ता के दलालों ने राम मंदिर के घोटाले को जस्टिफाई करने के लिए मस्जिदों, वक्फ बोर्ड और चर्च की बातें शुरू कर दी। वे एंकर को टारगेट करने लगे क्योंकि उसका नाम एक मुस्लिम नाम था। वे सीधे तौर पर एंकर के धर्म पर हमला करके इस पूरे घोटाले को हिंदू विरोधी साजिश बताने लगे। लेकिन दोस्तों इस बार बाजी पलट गई। इस एंकर ने लाइव टीवी पर इन प्रवक्ताओं को वो करारी लताड़ लगाई है कि इनकी बोलती बंद हो गई। एंकर ने चीख कर कहा, मोदी, ये मुद्दा मंदिर बनाम मस्जिद या मंदिर बनाम चर्च का है ही नहीं, ये मुद्दा मंदिर बनाम मंदिर का है। ये मुद्दा हिंदुओं की आस्था और आपके भ्रष्टाचार का है। दोस्तों, ये सिर्फ एक डिबेट की बात नहीं है, ये सरकार की पूरी मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका है। जब भी इस फांसीवाद सत्ता का कोई घोटाला सामने आता है तो ये उसे राष्ट्रवाद और धर्म के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। जब कोई पत्रकार, कोई एंकर या कोई आम हिंदू इन चंदा चोरों से हिसाब मांगता है तो उसे राम विरोधी या हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाता है। और अगर सवाल पूछने वाला गलती से भी मुसलमान निकल जाए तब ये पूरी की पूरी मशीनरी उस पर जिहादी और आतंकी का ठप्पा लगाने पहुंच जाती है। आखिर क्यों एक मुस्लिम एंकर को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि राम के नाम पर चंदा खाने वाले को बचाया जा सके, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। ये जानते हैं कि अगर राम मंदिर के चंदे का सच सामने आ गया तो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज सड़क पर उतर आएगा और इनकी राजनीतिक दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। आज देश के हर हिंदू को यह समझना होगा कि इनका असली दुश्मन वो नहीं है जिनके नाम अलग है या जो दूसरी इबादत गाहों में जाते हैं। इनके असली दुश्मन वो ठेकेदार हैं जो माथे पर तिलक और गले में भगवा डालकर उनकी आस्था का सौदा कर रहे हैं। ये चंदा चोर आज इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि आप खामोश हैं। जिस दिन इस देश की जनता हिंदू मुस्लिम के इस नफरती चश्मे को उतारकर सीधे इन चोरों के गिरेबान पर हाथ डालेगी, उस दिन कोई प्रवक्ता किसी मस्जिद या चर्च के नाम से पीछे छिपकर अपने घोटाले नहीं बचा पाएगा। चंदा चोरों के इस हिंदू मुस्लिम नकाब को फाड़कर फेंकने का वक्त आ गया है। वीडियो को इतना शेयर करें कि लाइव टीवी पर बैठकर धर्म के नाम पर चोरी को जो जायज ठहराने वाले दलालों की असलियत घर घर तक पहुंच जाए। अब देखिए कैसे रोमाना इसार खान ने वीएचपी प्रवक्ता की लाइव डिबेट में धुलाई
कर दी है। एक सेकंड, मुझे लेकिन जरा विनोद बंसल जी के पास जाने दीजिए। विनोद बंसल जी, सरकार को तो अलग कर दीजिए। सरकार की तरफ से तो हमने सुन लिया, सरकार ने तो एसआईटी बना दी। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप तो मुझे ये बताइए कि जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट सर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए क्या? मतलब ये राम मंदिर ट्रस्ट सर क्या हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है? ये कब से चोरी का खेल चल रहा था सर? ये जानते पूछते सब कुछ इन्होंने क्यों होने दिया? इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? विनोद बंसल। माना जी शर्म नहीं आ रही हमें इस बात को कहते हुए, क्योंकि हिंदू मंदिर का ट्रस्ट है, इसलिए आप बेवकूफ बनाने जैसे शब्द का प्रयोग कर रही हैं। नहीं आ रही मुझे शर्म, चिंता नहीं हुई कि मैं नहीं आ रही मुझे शर्म, आस्था के केंद्र के ऊपर नहीं आ रही मुझे शर्म, नहीं आ रही है। मैं किसी के आस्था पर प्रहार नहीं कर रही हूँ। मैं उन मुखौटों को खींचकर अलग कर रही हूँ, वो मुखौटे जो हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं उन मुखौटों को नोच रही हूँ बैठकर। जी, मैं ये काम कर रही हूँ। मेरे ही शो में आप ही थे ना विनोद बंसल जी, जो चीख चीख कर कह रहे थे रुमाना इसार खान जी कह रही है चोरी हुई है, रुमाना इसार खान जी आरोप लगा रही है चोरी हुई है। हाँ, मैंने उस दिन भी कहा था रुमाना इसार खान कह रही है चोरी हुई है, और अब ट्रस्ट क्या कह रहा है चोरी हुई है, एफआईआर क्या कह रही है चोरी हुई है। अब आप मुझे बताइए विनोद बंसल, चोरी हुई है ना? आज मैं पलटकर आपसे पूछती हूँ, अब आपके पास मुंह छुपाने की जगह है? और मेरा सवाल सुनिए, आप ट्रस्ट क्या बेवकूफ बना रहा है हिंदुओं को? आपकी तकरीर पूरी हो गई क्या? मेरे सवाल है ये। क्या मस्जिद में जाकर दोबारा बोलेंगी आप? नहीं सर ये मत कीजिए सर। मेरे घर को लेकर मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए विनोद बंसल। मैं इसकी निंदा करती हूँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ। आप मुझे क्यों मस्जिद की बात सुनाएंगे यहाँ पर बैठकर? आप घेर रहे हैं सरकार को, मस्जिद की बात मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। कैसे करेंगे आप निंदा? आपके पास तर्क है? मैं भी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। आभार बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि ट्रस्ट हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ कर रहा है। आप मुझे तर्क के साथ जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए तर्क के साथ। रुमाना इसार खान को घेर लेंगे, मस्जिद से तकरीर, अपने शब्दों को जरा चुनकर संयम के साथ जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तकरीर नहीं है ये और मस्जिद नहीं है ये, स्टूडियो है एबीपी न्यूज का, और सवाल पूछ रही हूँ मैं, सीना ठोककर सवाल पूछ रही हूँ। विनोद बंसल, हिम्मत है तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए विनोद जी। विनोद जी जवाब और बोल दीजिए, जवाब दूंगा। फिर मैं जवाब दूंगा। आप बोले, मुझे पता, मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो फिर आप चिल्लाएंगे। तो फिर सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। तो फिर सुनिए विनोद जी, और सुन लीजिए। बोलिए आप। ये 5 जून का वीडियो आ गया है, मैं पूरा धैर्य के साथ जवाब दूंगा, याद रखना। मैं आपकी तरह चिल्लाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं। लेकिन जवाब दीजिएगा सर, ठीक है? रुमाना इसार खान, मस्जिद, तकरीर पर मत जाना सर, सवाल का जवाब देना। वाकई में बंसल, अगर जवाब है तो जवाब देकर जाइएगा। ये 5 जून का वीडियो आ गया है, अविनाश शुक्ला के घर से नोटों की बरामदगी हुई है। किससे? विनोद बंसल से। आपको नहीं पता? ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो उचिता पवित्रता में विश्वास करता है। विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जिन्होंने 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति के बाद में एक भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया था। ये विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता है जो ईमानदारी के साथ बोलता है, ईमानदारी के साथ चाहता है, और ईमानदारी के साथ जो है ना डंके की चोट के साथ करना जानता है। लेकिन आप आप नहीं सुनना चाहते, उन्हीं के नाक के नीचे चोरी हो गई है। नहीं सर, आप सुनना नहीं चाहती, सच्चाई को दबाना चाहती है। आप चैनल के माध्यम से सच्चाई को दबाना चाहती है। नहीं, सच्चाई लाना चाहती हूँ सर, नहीं है सच्चाई लाना चाहती हूँ सर। तकरीरें सुनाई हैं, पोल खोल रही है, आप सारे के सारे जहानियों को पोल खोल रही है, हिंदुओं पर प्रहार कर रही हैं। आप देखिए, मेरी बात को नहीं सुनेंगे, आप मेरी बात को सुनेंगी नहीं, आप मेरी बात को सुनेंगी नहीं। मैं चुप आराम से बोल रहा हूँ, आप उबल रही हैं। आपको लग रहा है जैसे क्या को मेरे को जाना, मेरा दर्शक सुन रहा है सर, कौन उबल रहा है, कौन बोलूं क्या मैं? हाँ, जवाब दीजिए सर, भाषण नहीं, जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ रमाना जी, मैं आराम से बात करना चाह रहा हूँ, और आप जबरदस्ती मेरे ऊपर आक्षेप लगा रही है जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब दे। मैंने कोई अपराध किया क्या? बताओ ना, मैं जवाब क्या दूंगा जब आप सुनना नहीं चाहती तो। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, डंके की चोट के साथ कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपने जिन रेफरेंसेस को लेकर के ट्रस्ट लीज पर क्वेश्चन रेज किए थे, हालांकि मैं ट्रस्ट का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आपको सुधी दर्शकों को, आप उनको भ्रमित नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ, उसने ट्रस्ट ने कहा है कि जो जानकारी वहां से आई उनके आधार पर हमें लग रहा है कि ऐसा हुआ है। उससे पहले न विनोद बंसल को पता था, न विश्व हिंदू परिषद को पता था, ना हमें किसी को पता था तो कुछ गड़बड़ हुआ है। जब एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, सार्वजनिक मींस ऑफिशियल सार्वजनिक नहीं, आप लोगों के चैनल ने दिखाई थी ना, क्या ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सूत्रों से पता लग रहा है, सूत्रों से पता लग रहा है। तो आपने कहा था ठीक है, सूत्रों से पता लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये बदनामी कर रहे हैं लोग, इसलिए बेटर है कि हमें लग रहा है कि कुछ न कुछ रिपोर्ट में होगा, तो इसलिए उन्होंने वो एफआईआर दर्ज करी। आप मुझे बताइए, एफआईआर में देरी हुई क्या? नहीं। क्या एसआईटी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में देरी हुई क्या? नहीं। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आई, नेक्स्ट से एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के नेक्स्ट से गिरफ्तारी हो गई। अरे भैया, ये तो हिंदू मंदिर है मैडम, अगर कहीं हजरत अली की दरगाह नहीं है, हजरत अली की दरगाह नहीं है, हमारे सरकार, और ये कोई चर्च नहीं है जहाँ पर बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये हिंदू मंदिर है, मुसलमान पर आ गए आप। देखिए, एक मिनट, मेरी बात को शराबे में चोरी हुई है और आप आ जाते हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए, हजरत अली की दरगाह पर आप आ जाते हैं, चर्च पर आप आ जाते हैं। आप आधा घंटा राम मंदिर चढ़ावे में जो चोरी हुई है उस पर आप नहीं
बोल पा रहे हैं। अगर तर्क के साथ सवाल सुनिए, खिलाफ जहर तर्क उगलने के का साथ आपने ठेका सवाल ले रखा है। सुनिए, तर्क के साथ सवाल ठेकेदार आपके लेफ्ट में बैठे तर्क हुए के हैं। साथ सवाल मुझे बड़ा तर्क दुख है। के साथ सवाल समाज को बोलने का परमिशन नहीं है। आप हिंदुओं को बदनाम कर रही हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। जगतगुरु रामकमल वेदांती जी हमारे साथ आप बताइए ना मेरे को। ये हिंदू समाज मैं जब जवाब दे रहा हूँ ये हिंदू समाज को बदनाम करने का जो आप यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो दर्शक देख रहा है। मेरा दर्शक देख रहा है। मेरा दर्शक देख रहा है सर कि आप कितने गुमराह कर रहे हैं दर्शकों। आप गुमराह कर रहे हैं दर्शकों को। आपने गुमराह किया, आपने झूठ बोला, आपने कहा कि हमें नहीं पता था ऐसा हो रहा है, लेकिन 5 जून का वीडियो सामने आ गया। 5 जून को अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला के घर पहुंचती है। 5 जून अविनाश शुक्ला के घर से पुलिस ने नोटों से भरा बैग बरामद किया और ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन ट्रस्ट ने आंख मूंदे रखा। यही अविनाश शुक्ला जो है फिर भी गिनती में लगा रहा और यहाँ पर बैठकर विनोद बंसल जो है वो हिंदू मुसलमान करेंगे। विनोद बंसल के पास जवाब नहीं है। प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई, कथित राम भक्तों ने चढ़ावे पे हाथ साफ कर दिया और फिर भी विश्व हिंदू परिषद अब जब घिर गया है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है। आचार्य राज जी यहाँ पर हजरत अली की दरगाह, रुमाना इसार खान, मस्जिद, तकरीर की जरूरत है या विनोद बंसल के पास क्योंकि जवाब नहीं है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मस्जिद, रुमाना इसार खान, हजरत अली की दरगाह, चर्च, ये विनोद बंसल के पास सिर्फ और सिर्फ ढाल है सवालों के जवाब ना देने। बंसल साहब एक बात जरूर स्वीकार करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सनातन धर्म से हूं और आप इसको मानेंगे, चाहे वो बंसल साहब इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी कि का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुण्य का पछताने। ये स्वीकार करना ही होगा कि गलती हुई है, इस बात को स्वीकार करना होगा। आज तीर कमान से निकल गई है, स्वीकार करना होगा। ये सच्चाई है बंसल साहब। मत मैं बता रहा हूँ, सुनिए एसआईटी किसी ने घटित हुई है? एसआईटी अब मैं तो ये पूछ रहा हूँ बंसल साहब, सनातन परिषद दोस्तों, रुमाना इसार खान को तो सुन लिया आपने। अब देखिए कैसे गोदी मीडिया का सबसे बड़े चैनल एनडीटीवी पर भी मोदी प्रवक्ता की गजब बेइज्जती हुई है। राम मंदिर चंदा चोरी पर सवाल पूछा जा रहा है तो उसे प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। मतलब बीजेपी के हिसाब से ये कोई चोरी ही नहीं है, सब झूठ है। आस्था के नाम पर लूट मचा लो लेकिन सवाल मत पूछो। देखिए जरा एक बार। प्राची पराशर जी तथ्यों पे बात करिए मेरे साथ में। बताइए मुझे देश के इतिहास में मंदिर के रूप में 5 जून में कब ऐतिहासिक हुई? आप बताइए मुझे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की आप एजेंडा चला रही है। 13 और 13 क्या कहता है? सवाल पूछे सब अच्छा, आपसे चंपत राय पर सवाल पूछे तो एजेंडा। आप सरकार में इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही है सब कुछ। इससे ना आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं जवाब देता हूं। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आप बाध्य हूं नहीं, मैं बाध्य हूं नहीं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, आप यहाँ पर जवाब देंगे, आप यहाँ जवाब देंगे। इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, भड़कने की जरूरत नहीं है। बोले हाँ, नहीं बताऊंगी मैं, नहीं बताऊंगी मैं, नहीं बताऊंगी मैं। मुझे आपकी मोहर की जरूरत नहीं, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सवाल पूछूंगा। कर रही है, अरे आपके पास जाना चोरी